नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको उस ज्ञानव्यापी के तहखाने में लेकर चलेंगे जहां आधी रात को घंटियां बजी, शंख की आवाज गूंजी, हर हर महादेव के जयकारे लगे और आरती की गई। ये वही तहखाना है जो 31 साल से बंद था, लेकिन अब वहां पर फिर से पूजा शुरू हो गई है। हम आपको उस पूजा का अद्भुत वीडियो भी दिखाएंगे। आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए अंतरिम बजट का सरलीकरण भी किया है। मतलब ऐसी भाषा में आज हम आपको ये पूरा बजट कुछ मिनट में समझाएंगे, जिसके बाद आपको इस पर कोई लंबे चौड़े विश्लेषण देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हमने अंतरिम बजट के 5 कीवर्ड भी निकाल लिए हैं। इसी अंतरिम बजट पर हम आपके लिए सत्ता की किफायती कुंजी खोलेंगे, यानी वो बातें जो आपकी जेब से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक है इनकम टैक्स। इसे लेकर आज अंतरिम बजट में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली, लेकिन सरकार का आगे का प्लान क्या है ये भी समझेंगे। फिर उस झारखंड की खबर होगी जो पिछले करीब 23 घंटे से मुख्यमंत्री विहीन है। हालांकि जेएमएम की ओर से चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन अभी भी झारखंड के सत्ता संकट में कितने ट्विस्ट हैं, इस पर राजनीतिक कुंजी तैयार है। वैसे एक ईडी संकट इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी सामने है। कल 2 फरवरी है और ये वो तारीख है जो केजरीवाल को ईडी की ओर से भेजे गए 5वें सम्मन में लिखी हुई है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कल केजरीवाल ईडी के पास जाएंगे? एक बड़ी खबर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से जुड़ी हुई है। उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स पर आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। ये पूरा तलाशी अभियान तलाशी फेमा के उल्लंघन से संबंधित है, जिसके तहत इंडिया सीमेंट्स के कुछ दस्तावेजों की जांच की जा रही है। और चौंकाने वाली खबर ब्रिटेन से भी है, जहां सुनक सरकार भारतीय पुजारियों को वीजा नहीं जारी कर रही है। इससे ब्रिटेन के लगभग 500 में 50 मंदिर बंद हो चुके हैं। इससे ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं में भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रति नाराजगी बढ़ी है। पूरी खबर क्या है और वजह क्या है, ये भी समझेंगे। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज उस ज्ञानव्यापी के साथ जहां 31 वर्ष के बाद तहखाने में पूजा की शुरुआत की गई। राम का कार्य अब हो गया है, तो चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। जो राम जी कहेंगे वही सब होगा। बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए। अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। बहुत ज्यादा हर्षित है, बहुत ज्यादा जो है क्या बोले जो है। हमको लगता है कि हम लोग का जो आंदोलन का संघर्ष था 1984 जो संघर्ष करते, आज वह दिन बहुत ही प्रफुल्लित क्षण है। तो सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो हर सनातन प्रेमी के लिए ऐतिहासिक है, जिसका करोड़ों हिंदू 31 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आधी रात को वो इंतजार खत्म हो गया। जिस वक्त हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र गहरी नींद में थे, ठीक उसी वक्त काशी में ज्ञानव्यापी के एक तहखाने के अंदर घंटियों की गूंज थी, शंख बज रहे थे, आरती हो रही थी, मंत्रोच्चार हो रहा था और बाहर हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे थे। आज हम आपको उसी व्यास तहखाने का वीडियो दिखा रहे हैं, जिस पर 31 सालों से लगे आस्था के ताले को सिर्फ 11 घंटे के अंदर खोल दिया गया। बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया। 7 दिनों के अंदर प्रशासन को सारे इंतजाम करने के निर्देश दिए, लेकिन सिर्फ 11 घंटे में उस तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई। रात को करीब 2 बजे ज्ञानव्यापी के नीचे बने तहखाने में आराधना शुरू हो गई। इसलिए आज हमने इस खबर पर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए आस्था से भरी वीडियो कुंजी तैयार की है। सबसे पहले हम आपको उस पूजा का वीडियो दिखाते हैं जो आधी रात को हुई। ये ज्ञानव्यापी का वही व्यास तहखाना है जो वर्ष 1993 से बंद था, जिसके सामने मोटी मोटी बैरिकेटिंग थी, जिसे हिंदू देखने के लिए तरस गए थे। लेकिन रात करीब 2 बजे न सिर्फ उस तहखाने को खोला गया, बल्कि 31 वर्ष के बाद वहां पूजा भी शुरू हो गई। अब उस ज्ञानव्यापी तहखाने में क्या हुआ, कैसे पूजा की शुरुआत हुई, कौन कौन मौजूद था, हम आपको इसकी एक एक डिटेल भी बता देते हैं। आधी रात को ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने से बैरिकेटिंग हटाई गई। इसके बाद तहखाने की सफाई और फिर पंचगव्य से उसका शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद
काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से तहखाने में पूजा सामग्री लाई गई। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी व्यास तहखाने के अंदर पहुंचे, फिर तहखाने के अंदर दीप जलाए गए, कलश स्थापित किया गया। इसके बाद मंत्रोच्चार कर गौरी, गणेश और लक्ष्मी का आवाहन किया गया। तहखाने के अंदर दीवार पर भगवा वस्त्र लगाकर भगवान को भोग लगाया गया। सभी देवी देवताओं का स्मरण करके आरती की गई। इसके अलावा दीवार पर बने त्रिशूल और धार्मिक चिन्हों की पूजा भी की गई। ये वही चिन्ह और मूर्तियां हैं जिनका जिक्र एएसआई ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट में किया था। इस तरह ज्ञानव्यापी के तहखाने में करीब 45 मिनट तक पूजा पाठ किया गया। पूजा के समय तहखाने में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद थे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की अगुवाई में विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने ही तहखाने में पूजा की। ओम प्रकाश मिश्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पुजारी हैं और मंगला आरती में मुख्य अर्चक की भूमिका यही निभाते हैं। इसके अलावा वाराणसी के कमिश्नर, काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ और एडीएम प्रोटोकॉल भी थे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आधी रात को जिस वक्त तहखाने के अंदर पूजा कराई जा रही थी, तो ठीक उसी वक्त बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे थे। हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। पहला वीडियो ज्ञानव्यापी तहखाने के अंदर पूजा का है और दूसरा वीडियो उस वक्त का है जब बाहर भक्तों में जबरदस्त उत्साह था। लोगों के चेहरे पर 31 वर्ष के इंतजार खत्म होने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे।